दोस्तों, अगर आपके घर देर रात्रि कोई अनजान व्यक्ति घुस आए तो आप क्या करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे या उसका आधार कार्ड बनवाएंगे? सोच कर बताइए। ओडिशा से एक खबर आई थी कि 400 से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को राज्य पुलिस ने डिटेन कर दिया है। राज्य प्रशासन ने फिर उनका वेरिफिकेशन किया एंड चेक किया कि ये इंडियन सिटीजन्स हैं या नहीं। फिर इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये देखिए ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद महुआ मोइत्रा का क्या कहना है। I urge the Orissa government to think about one thing. It is easy for you to prey, to harass, to intimidate poor workers who go to earn a livelihood. Have you ever thought that 50% of Orissa's tourism revenue comes from Bengal? 50% of tourism is from Bengali tourists. Today, if you harass and detain our workers, tomorrow if Bengali tourists stop going to Orissa, they are the ones who stay at your hotels, who eat at your restaurants, who visit your places of pilgrimage. What will happen? जैसे कि आपने सुना, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि इस कार्रवाई से बंगाली टूरिस्ट उड़ीसा आना छोड़ देंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इस कार्य में हेल्प करने के लिए महुआ जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ओडिशा से फिर एक और खबर थी। ओडिशा सरकार के मुताबिक 444 लोगों में से अधिकतर के डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। इनके पास आधार कार्ड समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके हिसाब से ये पश्चिम बंगाल में रहते हैं और भारतीय नागरिक हैं। अब जाहिर है पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे राज्य अस्मिता और बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना दिया। ममता बनर्जी ने तो पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाली माइग्रेंट्स को उनके ही देश में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। मामला फिर कलकत्ता हाईकोर्ट भी गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी बंदियों को छोड़ दिया जाए, जिसके बाद 403 लोगों को ओडिशा सरकार ने रिलीज भी कर दिया है। लेकिन फिर उस रिपोर्ट का क्या, जिसमें ओडिशा सरकार ने ज्यादातर हिरासत में लोगों के डॉक्यूमेंट्स फर्जी बताए थे। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा प्रशासन विचार कर रहा था कि व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल के जिला प्रशासन को सौंप दे, जिनकी जानकारी उनके आधार कार्ड में है, ताकि इन पर फैसला पश्चिम बंगाल प्रशासन ही ले। फिर अब सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर आता है, क्या वह कोई एक्शन लेगी? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर वैसे ही आरोप लगते रहे हैं कि उनके राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई समस्या नहीं होती। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक उदाहरण यह है कि पिछले साल गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि कैसे सूरत पुलिस ने एक बांग्लादेशी मुस्लिम को हिंदू नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा था और ये डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के एक मदरसे से बना था। टीएमसी सरकार लगातार राज्य में मदरसों को तो फंडिंग करती ही रहती है। याद कीजिए 2023 में जब ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ था, तब ऐसी रिपोर्ट्स थी कि बंगाल से कई शवों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। कुछ तर्क तो ये भी दिए गए थे कि शायद ये व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया था कि वे बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने में सहायता करती है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। जब देश का गृह मंत्री ये बात पार्लियामेंट में बोले तो फिर तो सोचने का विषय है कि ममता बनर्जी की सरकार आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है। क्या वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? लेकिन अगर ऐसा है तो ये देश की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि बांग्लादेश से आने वाले ये घुसपैठिए कट्टरवादी विचारधारा द्वारा प्रभावित होकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। फिर यह तर्क भी है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक यहाँ के नागरिकों का होना चाहिए। एक देश जो पहले से ही जनसंख्या विस्फोट से परेशान है, वह इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पर लचीला रुख तो बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। और अब देश के तमाम हिस्सों में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण तो दिल्ली का है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोप है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने इन्हें संरक्षण दे रखा था और अब बीजेपी सरकार इन पर एक्शन ले रही है। क्यों गांठ टूटेगा? गरीबों अगर जो तोड़ना है ना हम उसको तोड़ेंगे। रेखा गुप्ता साथ में आएगा तो और पिटाएगी। बच्चों को आगे कर देंगे, बच्चों को मार के ले फिर ले। जो जुग्गी तोड़ने आएगा ना उसको तोड़ दूंगी। आज केजरीवाल था तो आज जुग्गियां नहीं टूटी। मोदी जैसे एंटर लिया जुग्गियां तोड़ने के खिलाफ आ। लेकिन दोस्तों, अब लिबरल नैरेटिव ये बन गया है कि बांग्लादेशियों को परेशान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप रवीश कुमार का ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बांग्ला बोलने से क्या कोई बांग्लादेशी हो जाता है?
दिल्ली में ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के लोग अनगिनत घरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी जब तक जहां तहां कोई भी आते जाते बांग्लादेशी कह देता है। रवीश जी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि कोई बंगाली बोल रहा है तो उसे बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। ये तो बंगाल अस्मिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये वही रवीश हैं जिन्हें बांग्ला अस्मिता का तब विस्मरण हो जाता है जब बंगालियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ही हिंसा होती है। इन्हीं रवीश से हमारा प्रश्न है कि अगर एक राज्य सरकार के विभाग किसी के डॉक्यूमेंट्स देखकर उनकी नागरिकता पर सवाल उठा रहा है तो हम उसकी बात माने, या रवीश कुमार की जो अपने स्टूडियो में बैठकर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के फैसला दे रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। भाई, आपको कैसे पता कि ये लोग बंगाल से हैं या बांग्लादेश से? किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वह डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, ना कि भाषा के आधार पर। विडंबना तो यह है कि यही लिबरल जमात जो अब ज्ञान दे रही है कि किसी राज्य के व्यक्ति को अन्य राज्य में काम करने का पूरा अधिकार है, यही लोग तब कुछ नहीं बोलते जब उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय राज्यों में टीका टिप्पणी सहनी पड़ती है। No, we are Kannadigas first. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Karnataka is not India. No, we are Kannadigas. Karnataka is India. We are Kannadigas only. तो दोस्तों, गलती किसकी है? सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर वोट बैंक को बढ़ाने वाली सरकार की? इस पर भी जरूर विचार कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।